सभी साथियों को राम राम भैया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो देखकर आपको पता चल गया होगा साथियों कि आज से हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये नोट्स साथियों मैंने खुद तैयार किए हुए हैं और मैं गारंटी देता हूँ साथियों, पॉलिटी अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपको पॉलिटी करवाई जाएगी। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करोगे और लाइक करोगे, अपने साथियों के पास शेयर करोगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे। तो भाई पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। 1600 में EIC को पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की, ठीक है, 15 साल के लिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति मिलती है 15 साल के लिए। 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध होता है, बंगाल और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? क्लाइव, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। एक तरफ थे अंग्रेज़ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल, ठीक है। इनके बीच जो है बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद संधि होती है, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, ठीक है। इस संधि के बाद द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस, ठीक है। द्वैध शासन का क्या था भाई? दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को थे, ठीक है। और जो व्यय, जो भी खर्चे होते थे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, वो सभी नवाब करता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफ़ी चालाक थी। जो आय के स्रोत थे वो अपने पक्ष में रख लिए थे और जो खर्च के यानी जिनसे खर्च होता था व्यय, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा, वो जिम्मेदारी नवाब की थी, ठीक है। द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है साथियों, ठीक है। संविधान किसी भी राज्य की नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है संविधान, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के PM कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। पहले कहा जाता था बंगाल के गवर्नर, लेकिन इसको बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस हिसाब से भाई बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? क्लाइव, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वो बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फर्क है साथियों, ठीक है। ये है गवर्नर, ये है गवर्नर जनरल। फिर 1774 में भाई कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित होती है, ठीक है। जो है इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य थे भाई, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्फे। बंगाल गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में 4 सदस्य शामिल किए गए भाई, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उस समय ब्रिटिश जो PM थे वो थे विलियम पिट, ठीक है। इसमें जो भाई कार्य 2 आधार पर पृथक कर दिए गए, अलग कर दिए गए, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और व्यापारिक कार्य को देखेगा जो बोर्ड था वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अंत 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया, ठीक है। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई भाई इस एक्ट के तहत। चीन व यानी चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चीन के साथ यानी चीन व चाय को छोड़कर जो भी अन्य यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, ठीक है, उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरीज को धर्म के प्रचार की अनुमति मिल गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार SSC में आ जाता है ये कि ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के तहत मिलती है। तो वो है आपका एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट।
1833 का चार्टर एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए, यानी चीन और जो चाय का वो था वो भी समाप्त कर दिया भाई, व्यापार था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो भाई अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वो था विलियम बेंटिक, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं भैया बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, क्योंकि यही अंतिम गवर्नर जनरल और यही प्रथम जो है भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। विधि आयोग की स्थापना की गई भाई मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। दास प्रथा समाप्त कर दिया गया भाई, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन पूछ लिया जाए तो 1843 में एलन बरो ने किया भाई, ठीक है। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। सिविल सेवा प्रतियोगिता खुली भाई, ठीक है। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता स्टार्ट होने लगी, ठीक है। ये अंतिम चार्टर एक्ट था भाई। 1857 की क्रांति, ठीक है, होती है। फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। अब आता है भाई भारत शासन एक्ट 1858, ठीक है। इसमें जो है भाई महारानी विक्टोरिया को जो है इलाहाबाद का घोषणा पत्र सुनाया जाता है। किसने सुनाया? कैनिंग ने सुनाया, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। कब सुनाया? 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है, ठीक है। पहले क्या था भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, फिर हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से हुआ भाई भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल से भाई 1858 के एक्ट के तहत वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय भी जिसको हम बोल सकते हैं वो है कैनिंग, ठीक है। भारत परिषद का गठन होता है भाई, ठीक है। इसमें हेड कौन है? भारत सचिव बनते हैं, भारत के जो सचिव हैं। 15 सदस्य होते हैं भाई इसमें। इस एक्ट के तहत भाई मुगल सम्राट का जो है पद वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है खत्म कर दिए गए। अब आता है 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया भाई प्रथम, ठीक है। विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है इस एक्ट के तहत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है भाई। अब आता है 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है इस एक्ट के तहत। अब आता है, मैं आपको मेन करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, यानी क्वेश्चन बनना होगा तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई वीडियो लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 1909 में एक्ट आता है भाई, फिर मॉन्टे मेर्लो एक्ट, मॉर्लेमेंटो एक्ट, ठीक है। मार्ले क्या था भाई? मार्ले था भारत सचिव और मिंटो कौन था? ये था वायसराय, ठीक है। इस एक्ट के तहत भाई मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। मिंटो ने कहा हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ठीक है। यानी जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है इसके बारे में मिंटो ने कहा हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल प्रथम भारतीय सत्येंद्र सिन्हा होते हैं भाई, ठीक है, विधि सदस्य के तौर पर। बजट पर पूरक पूछने का अधिकार दिया जाता है भाई, पर यानी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। गांधी जी ने इसको सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा था भाई। जो 1909 का मार्लेमेंटो एक्ट था इसको गांधी जी ने सर्वनाश करने वाला एक्ट बताया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 1919 एक्ट, यह 1921 में लागू होता है भाई। इसको हम बोल देते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, ठीक है। द्वैध शासन के विषय भाई आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। आरक्षित में आय, ठीक है, इसमें क्या कार्यकारिणी सदस्य राजस्व वित्त पुलिस, ठीक है, आरक्षित में आएंगे, ठीक है। और व्यय में आएंगे भाई शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है भाई। राज्य परिषद होती है द्विसदनों में भाई, एक केंद्रीय विधानसभा।
राज्य परिषद को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। 60 सदस्य थे भाई, कार्यकाल जो है 5 वर्ष का, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के 145 सदस्य होते हैं भाई, 3 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन होता है किसकी सिफारिश पर? ली आयोग ने की भाई इसकी सिफारिश, ठीक है। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? सर रोस बर्कर, ठीक है। महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार दिया जाता है भाई, ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत, ठीक है। 10 वर्ष बाद भाई इसकी समीक्षा होगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन निर्माण होता है, ठीक है। भारत में 1928 में पहुंचा भाई, बॉम्बे में, ठीक है। इसमें 7 मेंबर थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, इसी बात का विरोध था। साइमन गो बैक के नारे लगे भाई। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत जो है 1935 एक्ट के तहत हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 एक्ट की बात करते हैं भाई। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं। इसमें प्रांत द्वैध, जो द्वैध शासन था प्रांतों में, उसकी समाप्ति होती है। प्रांतीय स्वायत्ता पर बल दिया जाता है भाई, ठीक है। केंद्र द्वैध शासन शुभारंभ होता है, ठीक है, यानी अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास रहेगी भाई। प्रस्तावना विहीन एक्ट था ये, ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण नहीं हुआ है भाई, ठीक है। फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है 1937 में, ठीक है। इसके चीफ जस्टिस कौन बनते हैं? सर मोरिस ग्वेयर, ठीक है। 2 भारतीय, एक जैकब, एक सुल्तान भाई। आरबीआई की स्थापना होती है। सिफारिश किसने की भाई? आरबीआई की स्थापना की यंग हिल्टन आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है, ठीक है। इसको शाही आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। एक्ट था भाई 1934 आरबीआई का, और 1 अप्रैल 1935 को भाई आरबीआई की स्थापना होती है। पहला गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। अब आपको बताया था भाई केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ होता है, ठीक है। सूचियां बनी भाई, संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची। संघ सूची के साथ 59 विषय है भाई जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। समवर्ती सूची में 36 विषय, प्रांतीय सूची में भाई 54 विषय स्थानीय महत्व के, ठीक है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया भाई 1937 में। बर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार, ठीक है। भारत परिषद का अंत होता है, ठीक है। जो है ये भारत को यानी बर्मा को भारत से अलग भाई 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ऐसी कार है जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं, यानी कई बार पूछ लिया जाता है यह कथन किसने कहा है कि यह एक ऐसी कार है जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था भाई, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन के तहत क्या कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा भाई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई भाई क्रिप्स मिशन के तहत। वायसराय कौन थे उसमें? लिन लिथगो उस समय वायसराय थे। पीएम कौन थे भाई? चर्चिल थे। महात्मा गांधी ने इसको क्रिस्प मिशन को भाई पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत होती है भाई 9 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ठीक है। कैबिनेट मिशन भाई, कैबिनेट मिशन मार्च 1940 में भारत आया भाई। 3 मेंबर थे, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। कैबिनेट मिशन में अलग पाकिस्तान देश की मांग को आविष्कार किया भाई, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, ठीक है। उस समय जो जनसंख्या थी भाई 38.9 करोड़ जनसंख्या थी, यानी उसके हिसाब से 389 सीट होगी। ये इलेक्टेड भी आ गई, इसमें नॉमिनेटेड भी होगी, ठीक है। जिसमें भाई 296 सीटें जो हैं ब्रिटिश भारतीय, ठीक है, प्रांत की भाई, ठीक है।
292 और चीफ कमिश्नरी की 4। ठीक है, चीफ कमिश्नरी कौन सी? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़। ठीक है, इनका भाई जो निर्वाचन होगा 296 का, इनका प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन होगा। ठीक है, 93 सीटें भाई देशी रियासतों को। ठीक है, इनसे जो है सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन हुआ भाई 296 सीट पर, 208 जीतती है कांग्रेस और 73 सीटें जीतते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, और 15 अन्य। 16 अगस्त 1940 को भाई मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब बनाया? 16 अगस्त 1940। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी भाई। ठीक है, सरोजनी नायडू उनमें से एक थी भाई, कांग्रेस की। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ठीक है, जो अधिवेशन हुए उसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी अधिवेशन की? ठीक है साथियों, ये लिख ही रखा है यहाँ पर। ठीक है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनती है भाई, बिहार से थी। ठीक है, 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्ष बनती हैं ये। ठीक है, इनकी बुक है भाई द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, 13 फरवरी इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाता है 13 फरवरी किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? सरोजनी नायडू जी के उपलक्ष्य में। ठीक है, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी भाई। ठीक है, जो अधिवेशन हुए थे। ठीक है, पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी भाई कांग्रेस अधिवेशन की एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भाई, उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। संविधान सभा में भाई 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो भाई ये जो 15 महिलाएं थी भाई, विजयलक्ष्मी पंडित जो है यूनाइटेड नेशन महासभा विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, उसकी है। ठीक है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम बनती हैं 1963 से 67 के बीच। ठीक है, एनी मस्किरिनी, ठीक है, ये त्रावणकोर केरल से, रेणुका रे बंगाल से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। ठीक है, 8 मार्च 1975 को भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मदर ऑफ द ईयर। ठीक है, इनको मदर ऑफ द ईयर कहा गया भाई। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर पहली कैबिनेट महिला मंत्री। ठीक है, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली थी भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, WHO की अध्यक्ष भी बनती है 1950 में। पूर्णिमा बनर्जी यूपी से, मालती चौधरी उड़ीसा से, लीला राय बंगाल से, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी भाई इन 15 महिलाओं में। दाक्षायणी वेलायुदान ये मद्रास से थी। दुर्गाबाई देशमुख ये मद्रास से थी। हंसा मेहता ये बम्बई से थी। कमला चौधरी। ठीक है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है भाई 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, इस बैठक में भाई हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था जो रियासत थी। ठीक है, इसके उपसभापति थे भाई फ्रैंक एंथनी। 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है भाई। स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक है, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 12 जनवरी 1947 को पास होता है भाई। यही आगे चल के प्रस्तावना बनती है। यह 5वीं बैठक थी भाई। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? संविधान सभा के BN राव थे। संविधान सभा का पहला स्तर 9 दिसंबर 1940 से 23 दिसंबर 1940 को भाई। ठीक है, 12वां सत्र भाई 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था भाई 12 संविधान सभाएं हुई थी। ठीक है, 12वां हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को भाई राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकारा था। ठीक है, प्रारूप समिति का निर्माण किया जाता है भाई। ठीक है, इसके 7 सदस्य थे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण किया गया। अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ट्रिक है भाई, अम्बेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर गाय चराने। ये ट्रिक है भाई, इस समिति में कौन कौन सदस्य थे। ठीक है, आएंगे से भाई N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, माधव मित्र कृष्णा आ गया भाई ये, ठीक है नाम, ठीक है। के एम मुंशी, ठीक है मुंशी भी आ गया भाई स्ट्रिक में। सैयद मोहम्मद, माधव से भाई मोहम्मद बनाना है, ठीक है। माधव राय, एक सेकंड रुकना भाई। तो भाई एन माधव राय में माधव ये आ गया भाई, ठीक है। और ये साथ भाई सादुल्ला में साथ दिख रहा होगा आपको, सादुल्ला में, तो इसके साथ कनेक्ट करना है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा भाई। टी कृष्णाचारी भाई, चराने से चारी, ठीक है। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु पर होने पर बनते हैं भाई, ठीक है। एन माधव राय बी एल मित्र के अस्वस्थ होने के कारण बनते हैं, ठीक है। संघ समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी आपको संघ दिख जाए, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर आपको अध्यक्ष उस समिति के जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के भाई अध्यक्ष बनते हैं सरदार पटेल जी। मूल अधिकारक अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनते हैं भाई सरदार पटेल जी। राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो है बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ समितियां थी जो उनके अध्यक्ष थे भाई, उनके बारे में बताया, ये बता दिया भाई। जहां संघ शक्ति संविधान दिख जाए वहां जे.एल. नेहरू। प्रांत दिख जाए भाई सरदार पटेल जी। और नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उपसमिति भी थी भाई अधिकारों वाली जो है, ये मूल अधिकार अल्पसंख्यक जो समिति थी, इसकी उपसमितियां भी थी। अधिकारों वाली के अध्यक्ष थे भाई जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक वाली के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है भाई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राज्य भाषा बनी है अपनी, ठीक है। पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भाई 11वां स्तर होता है, संविधान निर्माण पूर्ण होता है, ठीक है। और संविधान निर्माण में भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। 64 लाख के लगभग भाई खर्च आता है, ठीक है। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू हुए। यह बात किस आर्टिकल में लिखी है भाई? यानी 26 नवंबर को यानी अंगीकृत हो गया था अपना जो है संविधान। 26 जनवरी 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू हुए हैं। यह बात किस आर्टिकल में लिखी है? यह लिखी है भाई 394 आर्टिकल में, ठीक है। ऐसे 15 अनुच्छेद थे भाई जो उस समय लागू हो गए थे, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और एक हो गया आपका 15 अनुच्छेद थे और एक 394 हो गया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है भाई। राष्ट्रगान को अपनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव होता है भाई। 26 जनवरी 1950 को भाई संविधान लागू होता है, ठीक है। पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं भाई निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई, ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था भाई, ठीक है। तो भाई कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान, ठीक है। किन किन देशों से क्या उधार लिया है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से भाई आपकी कंप्लीट हरियाणा जो है कंप्लीट नेशनल जीके करवा देंगे भाई। हरियाणा जीके पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है। अगर भाई आखिरी में भाई पूरी जब पॉलिटी हो जाएगी तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये अच्छे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो बस सभी साथियों को भाई राम राम, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।